नमस्ते बच्चों, एक छोटा सा कंसेप्ट है वर्क, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। अब इनका क्या रिलेशन है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि वर्क किसको बोला जाता है। ठीक है, क्लास 6 के हिसाब के फाउंडेशन कोर्स में ये आपके जो वर्क का जो चैप्टर है उसमें एक पैराग्राफ दिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वर्क की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वर्क क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट। कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे मैंने फोर्स अप्लाई किया और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ चला गया, तो हम बोलते हैं कि वर्क हो गया, काम हो गया। वर्क का मीनिंग क्या होता है? काम। सिंपल भाषा में अगर हम बोलते तो काम करना। ये पेन है, ये पेन मैंने यहाँ से उठाया, यहाँ से किया, या कोई भी आपने जिस किसी चीज़ को फोर्स अप्लाई किया और वो एक जगह से दूसरी जगह पे अगर डिस्प्लेस होती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे अगर चली जाती है, तो उसको हम सिंपली क्या बोलते हैं? वर्क हो गया, यानी वर्क डन। ठीक है, अगर आपने एक टेबल है, ठीक है, एक टेबल यहाँ से यहाँ सरका दिया, तो आप क्या बोलोगे कि वर्क हो गया। ठीक है, ये टेबल यहाँ था, अब यहाँ चला गया, तो वर्क हो गया, इसको ही बोला जाता है। कैसे? टेबल अपने आप तो गया नहीं, आपने कोई ना कोई फोर्स अप्लाई किया तो ये टेबल यहाँ से यहाँ चला गया। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट, वर्क इज सेड टू बी डन। तो क्या होता है? वर्क हो गया। अब देखते हैं वर्क डिपेंड किस पे होता है, सेम कब होता है, कब डिपेंड होता है किस पे, ये सारी चीजें देखेंगे। एक पैराग्राफ दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, मोर वर्क इज डन फॉर द सेम डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए एक चीज है, मान के चलो ये यहां से गई, यहां पे गई, दूसरी चीज भी यहां से यहां गई, सेम डिस्टेंस है। ठीक है, तो वर्क सेम होना चाहिए ना, वर्क जो है वो सेम होना चाहिए यहाँ, क्योंकि ये चीज यहां से यहां गई और ये चीज यहां से यहां गई। ठीक है, यानी आपने जो है वो इस चीज को यहां से यहां पे लेके गए और वही, और दूसरी चीज है उसको भी यहां से यहां पे लेके गए, तो डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो वर्क भी सेम होना चाहिए। इसको समझिए, क्योंकि ये कंसेप्ट है, इसको अच्छी तरीके से ग्रास्प कीजिए, कंसंट्रेशन से इसको ध्यान फोकस कीजिए। ये चीज़ यहाँ से यहाँ गई और ये भी चीज़ यहाँ से यहाँ गई, तो वर्क तो सेम होना चाहिए ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सेम है। यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस बोल दीजिए, ठीक है, तो सेम होना चाहिए, पर यहाँ पे वर्क अलग हो सकता है। क्यों हो सकता है? अगर मान के चलो कि ये चीज़ 1 किलो की है और ये चीज़ 2 किलो की है, तो इसको यहाँ से यहाँ जाने के लिए कम वर्क लगेगा, इसका वर्क 1 रहेगा, पर ये 2 किलो की होने की वजह से इसका वर्क ज़्यादा रहेगा। देखिए हल्की चीज़ अगर हम उठाते हैं, ठीक है, तो हमें फोर्स जो अप्लाई करना पड़ रहा है वो कम है, पर भारी चीज़ जो अप्लाई कर रहे हैं तो फोर्स ज़्यादा लग रहा है, तो वर्क भी ज़्यादा हो रहा है। इसको समझिए। देखिए मोर वर्क इज डन, अगर ज़्यादा वर्क होता है फॉर सेम डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट सेम है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, पर व्हेन मोर फोर्स इज अप्लाइड टू डू वर्क, पर ज़्यादा फोर्स कब लगेगा? जब ये चीज़ 1 kg की है और ये चीज़ 2 kg की है, तो इसके लिए कम फोर्स लगेगा, इसके लिए ज़्यादा फोर्स लगेगा, और ये चीज़ जब यहाँ जाएगी तो वर्क भी ज़्यादा होगा। यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे जाएगी तो वर्क कम होगा, क्योंकि ये 1 किलो की थी, ये 2 किलो की थी, तो आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ा। भले ही डिस्प्लेसमेंट सेम है, पर फोर्स अलग लग रहा है, इसकी वजह से वर्क भी जो है वो अलग हो गया, वर्क भी ज़्यादा हो गया। मोर वर्क इज डन फॉर द सेम डिस्प्लेसमेंट, तो सेम डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क ज़्यादा हो सकता है जब मोर फोर्स इज अप्लाइड टू डू वर्क, जब एक काम करने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भले ही सेम है तो ज़्यादा वर्क होगा। ठीक है, अब देखिए, तो ये तो सेम डिस्प्लेसमेंट के लिए हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट देखिए, यहाँ पे फोर्स चेंज हो रहा था, फोर्स यहाँ पे अलग था, यहाँ पे 1 फोर्स था, यहाँ पे 2 फोर्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स सेम है और डिस्प्लेसमेंट अलग है, उस केस में भी वर्क जो है वो ज़्यादा कम हो सकता है। कैसे? वो देखिए, इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड फॉर मोर डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए ये भी 1 kg का है, ये भी ऑब्जेक्ट 1 kg का है, इसको भी आपने डिस्प्लेस किया और इसको भी आपने डिस्प्लेस किया, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कम थी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, तो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगा ना। इसका फोर्स यहाँ तक ठीक है, पर यहाँ तक जब जाने के लिए ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, इसके लिए फोर्स हमें ज़्यादा लगेगा, तो वर्क भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट भी सेम होती है तो भी वर्क ज़्यादा हो सकता है अगर फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे फोर्स अगर सेम है तो भी वर्क ज़्यादा हो सकता है अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है। ठीक है, देखिए, इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड फॉर मोर डिस्प्लेसमेंट, इफ द सेम फोर्स अप्लाइड हो रहा है पर डिस्प्लेसमेंट मोर है एक जगह की, मोर वर्क इज डन बाय फोर्स, तो फोर्स जो लग रहा है वो ज़्यादा वर्क करेगा। कंसेप्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको ज़रूर हो सकता है, वीडियो को 3-4 बार देखना पड़ सकता है अगर समझ में नहीं आया,
पर समझ में आ जाता है, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सारा टॉपिक है। एक इसमें समझ में आ गया तो अब तो बहुत ही ब्रिलियंट और टैलेंटेड है ऐसा समझ लेना, नहीं तो 2-3 बार देखना पड़ेगा कि वर्क जब देखिए वर्क ज़्यादा कब होगा, भले डिस्प्लेसमेंट सेम है पर फोर्स जो लग रहा है वो अगर ज़्यादा है तो वर्क ज़्यादा होगा, भले फोर्स ज़्यादा है पर डिस्प्लेसमेंट अगर ज़्यादा है तो भी वर्क ज़्यादा हो सकता है। वही ये पैराग्राफ जो है वो बोल रहा है। वीडियो बच्चों समझ में आया, अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। टेक्स्ट बुक देख लेना, 6 क्लास की टेक्स्ट बुक देख लेना, वहाँ पे ये पैराग्राफ में दिया है। ये बहुत सारे बच्चों को समझता नहीं, इसीलिए इसको समझाने की कोशिश की है। अच्छा लगा वीडियो तो एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।